वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ न सिर्फ अपने फैसले की वजह से हमेशा चर्चा में रहते, हमेशा सुर्खियों में रहते, बल्कि अपने दिए गए बयान की वजह से भी हमेशा सुर्खियों में रहते, हमेशा चर्चा में रहते। इन दिनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अमेरिकी दौरे पर है। उन्होंने अमेरिका में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायाधीश भले ही निर्वाचित नहीं होते हैं, उन्हें हर 5 साल पर भले ही जनता के पास वोट मांगने जाना नहीं पड़ता है, लेकिन न्यायाधीश की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप अलग-अलग अखबार के हेडलाइंस को देख सकते हैं। द प्रिंट है, न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते हैं, लेकिन उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। सीजीआई चंद्रचूड़। हिंदुस्तान के भी हेडलाइंस को देख सकते हैं। हम वोट मांगने नहीं जाते हैं, लेकिन सरकार के कामकाज में दखल पर क्या बोले सीजीआई। दरअसल सीजीआई उन सवालों का जवाब दे रहे थे जो सामान्य तौर पर न्यायाधीश पर उठते हैं कि न्यायाधीश को जनता के पास हर 5 साल में नहीं जाना पड़ता है और न्यायाधीश को कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीश यद्यपि निर्वाचित नहीं होते हैं, लेकिन उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायपालिका के पास प्रौद्योगिकी के साथ तेजी से बदल रहे समाज के विकास में प्रभाव को स्थिर करने की क्षमता है। वह सामान्य तौर पर की जाने वाली उस आलोचना का जवाब दे रहे थे कि निर्वाचित नहीं होने वाले न्यायाधीश को कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह बात जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर वाशिंगटन और सोसाइटी फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स नई दिल्ली द्वारा आयोजित तीसरे तुलनात्मक संवैधानिक कानूनी चर्चा में की। चर्चा का विषय था भारत और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य से था। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मेरा मानना है कि न्यायाधीश की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भले ही हम निर्वाचित नहीं होते हैं, हम हर 5 साल में लोगों के पास वोट मांगने नहीं जाते हैं, लेकिन इसका कारण है, मेरे मानना है कि इस अर्थ में न्यायपालिका हमारे समाज के विकास में प्रभाव को स्थिर करने वाली है, विशेष तौर पर तब जबकि हमारे इस दौर में जिसमें यह प्रौद्योगिकी के साथ बहुत तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि जो न्यायाधीश है वो निर्वाचित नहीं होते हैं, हर 5 साल में वोट मांगने नहीं जाते हैं, इसका एक कारण है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि न्यायपालिका हमारे समाज में विकास के प्रभाव को अस्थिर करने वाली है, विशेष तौर पर तब जब प्रौद्योगिकी यानी कि जो अभी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है और ऐसे में जो न्यायपालिका है, उनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इस तेजी से बदलते समाज को स्थिर करने में। सीजीआई ने कहा न्यायाधीश ऐसी आवाज होती है जो समय के उतार चढ़ाव से परे होती है और अदालत के पास समाज के प्रभाव को स्थिर करने की क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि जो न्यायाधीश एक ऐसी आवाज होती है जो समय के उतार चढ़ाव से परे होती है और अदालत के पास समाज के जो स्थिर करने की पास क्षमता होती है, यानी बदलते तेजी से टेक्नोलॉजी, बदलती तेजी से सामाजिक व्यवस्था, इसको स्थिर करने की अदालत के पास क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भारत जैसे बहुलवादी समाज के संदर्भ में अपनी सभ्यता और संस्कृति के समग्र स्थिरता में हमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना है। उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह से बहुलवाद है, भारत में जिस तरह से बहुलताएँ हैं, जिस तरह से अलग-अलग सभ्यता है, अलग-अलग सोसाइटी है, अलग-अलग कल्चर है और इस सभ्यता सोसाइटी में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है और इस संस्कृति और सभ्यता को स्थिर बनाए रखने में अदालत है, इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सीजीआई ने कहा कि अदालतें नागरिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के लिए सम्मेलन का केंद्र बिंदु बन गई है। उन्होंने कहा कि इसलिए लोग केवल नतीजे के लिए अदालत का रुख नहीं करते, साफ तौर पर कहें तो संवैधानिक परिवर्तन की प्रक्रिया में आवाज उठाने के लिए भी लोग अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ लोग नतीजे के लिए अदालत नहीं का रुख करते हैं, बल्कि संवैधानिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, इसकी आवाज के लिए भी लोग अदालत का रुख खटखटाते हैं, अदालत की दरवाजा खटखटाते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक कठिन सवाल है और इसके कई कारण हैं, लोग अदालत क्यों आते हैं? उन्होंने यह भी कहा कि यह एक बहुत ही कठिन सवाल है कि लोग संवैधानिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, इसको लेकर भी अपनी आवाज़ उठाने अदालत के पास आते हैं। यह एक बहुत ही कठिन सवाल है, लोग इसके पास क्यों आते हैं? यह एक इसके कई कारण हैं, लेकिन लोग सिर्फ अब अदालत के नतीजे के लिए नहीं आते, बल्कि कई सारे बदलाव के लिए भी अपने आवाज उठाने या अदालत का दरवाजा खटखटाने अदालत आते हैं। सीजीआई ने कहा कि अदालत के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम शासन की कई संस्था है
निसंदेह शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मौजूद है। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत कहने का मतलब कार्यपालिका अपने शक्ति के दायरे में काम करे, न्यायपालिका अपने दायरे में काम करे और विधायिका अपने दायरे में काम करे। हम विधायिका की भूमिका उन्होंने कहा कि हम विधायिका की भूमिका अपने हाथ में नहीं लेते हैं और नहीं कार्यपालिका की भूमिका खुद निभाते हैं। तो सीजे ने यह भी कहा कि शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत मौजूद है और नहीं जो हम यानी न्यायाधीश विधायिका को अपने हाथ में लेते यानी विधायिका का जो कार्य होता है और नहीं हम खुद कार्यपालिका बनते। कार्यपालिका कहने का मतलब सरकार जो चलाती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। विधायिका जो कानून बनाते हैं, सांसद वो विधायिका के पार्ट्स होते हैं। तो नहीं हम विधायिका बनने के काम करते हैं और नहीं खुद कार्यपालिका बनकर शासन करते हैं। उन्होंने कहा अदालत ऐसी जगह बन रही है जहां लोग समाज के अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के वास्ते आते हैं जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। तो ये रहे सीजीआई के तरफ से दिए गए बयान। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस आलोचना का जवाब दे रहे थे जो न्यायाधीश पर सामान्य तौर पर उठाए जाते हैं कि न्यायाधीश को हर 5 साल में निर्वाचित नहीं होना पड़ता है, जनता के पास नहीं जाना होता है, फिर भी नहीं जाना होता। ऐसे में न्यायाधीश को कार्यपालिका और विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बाकी आप इस पर क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स खुला कमेंट कर सकते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।